हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज संतोष कुमार। अब हम क्लास 10th का 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कराया था मैंने। देखो 2 जो है उसमें कहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, और उदाहरण 1 में 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट मैंने कराया था पिछली क्लास में। अब मैं उदाहरण 1 में पहले का ही दूसरा करा रहा हूँ, यानी 2 पॉइंट है ना, तो दूसरा करा रहा हूँ। सवाल में क्या कहा ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में भी ये कई बार आ चुका है सवाल, तो इसको मार्क कर लेना आप। ओके, बोर्ड में आ चुका है। सो ध्यान दो यहाँ पे, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। यानी कोई उद्योग है, फैक्ट्री मान लेते हैं, वो कुछ खिलौने निर्मित करता है, यानी खिलौने बनाता है। प्रत्येक यानी हर एक खिलौने का मूल्य कीमत रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ओके, ध्यान देना, किसी एक दिन में कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो ध्यान दो, समझो, अच्छा सवाल है। देखो, एक कोई फैक्ट्री है, एक दिन में कुछ खिलौने निर्माण करती है। कितने करती है हमें पता नहीं, मान लेते हैं, माना एक दिन में निर्मित खिलौने, ये लिख लो, माना एक दिन में निर्मित खिलौने बराबर x। हमने ये मान लिया कि वह जो कुटीर उद्योग है वो एक दिन में x खिलौने बनाता है। ओके, एक दिन में x खिलौने बनाता है। इसके बाद आगे बोला था प्रत्येक हर एक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, क्या बोला, खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। मतलब अगर मैं बात करूं प्रत्येक खिलौने का मूल्य, अब ध्यान देना, प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर, यानी हर एक खिलौने का मूल्य कीमत कितनी है, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से जो प्राप्त आता है। यानी एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने x हैं, अगर मैं 55 में से घटा दूं ये x, तो मुझे पता चल जाएगा प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या है, एक खिलौने का मूल्य क्या है। ऐसा सवाल नहीं बोला, ठीक है, मैं फिर से पढ़ देता हूं, ध्यान देना। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, यानी हर एक खिलौने का मूल्य कैसे निकलेगा, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाकर, यानी 55 में से मैं एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या जो है उसे घटा दूं तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य निकल के आ जाएगा। तो हमने एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने को हमने x माना था, तो 55 में से घटा देंगे x, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य आ जाएगा। अब सवाल में आगे बोला था किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी, 750। अब देखना लागत, अब लागत 750 रुपए थी। अब देखो इससे पहले अब देखो ध्यान दो, एक दिन में इतने खिलौने बनते हैं और एक खिलौने का मूल्य इतना है, ठीक है। खिलौने की संख्या और एक खिलौने के मूल्य की गुणा करूंगा तभी तो लागत आएगा। देखो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मान के चलो पेन है, एक पेन की कीमत 2 रुपए, ठीक है। एक पेन की कीमत 2 रुपए है, तो 5 पेन की कीमत कितनी होगी, 2 की गुणा 5 से कर दो, 2 पंजे 10। तो ये 10 रुपए जो आया होगा इस 2 की और 5 की गुणा करके तो आया होगा, यानी कि पेन की संख्या, सॉरी पेन का मूल्य और पेन की संख्या, पेन का मूल्य और पेन की संख्या की गुणा करके ही तो कुल लागत आई होगी। समझ में आ रहा है? ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे एक दिन में ये हो गई संख्या खिलौने की और ये हो गया मूल्य, इन दोनों की गुणा करूंगा तो ये बराबर होगा 750 के। यहां लिखेंगे प्रश्न अनुसार, जैसा प्रश्न ने कहा वैसा हमने किया। खिलौने की ये है संख्या, इतने खिलौने बनते हैं, यानी x खिलौने
और गुणा में एक खिलौने का मूल्य है 55 माइनस में x। ओके, खिलौने की संख्या, एक खिलौने का मूल्य है 55 माइनस x, तो दोनों का टोटल लागत कितनी आती है खरीदने पे 750, ये बराबर होगा 750 के। समझ में आया? पक्की बात। अब ध्यान दो, इसे हल करना है। x की गुणा एक बार इससे और एक बार इससे, ब्रैकेट के बाहर वाली गुणा अंदर एक बार सबसे होता है। 55 की गुणा x से करेंगे तो 55x माइनस का निशान, x की गुणा x से करेंगे तो x का स्क्वायर, और बराबर में ये चल रहा है 750। अब ध्यान देना, 750 को इधर ले आओ, 750 बराबर में इसको पूरे को उधर ले जाओ, 55 माइनस में x का स्क्वायर। 750 को यहीं रखो, बराबर बराबर मत लगाओ, उधर से इधर लाओ, 55 प्लस का है 55x है, ध्यान नहीं दिया आपने, 55x प्लस का है, इधर आकर के माइनस का 55x, माइनस का x स्क्वायर, इधर आकर के प्लस का x स्क्वायर, बराबर में 0। पूरा इधर आ गया, 0 बचा। अब इसको सही क्रम में लगाओ, ये थोड़ा गलत सीरीज में लगाए, x का स्क्वायर पहले, माइनस का 55x यहीं का यहीं, और प्लस का इधर आके 750 पीछे आ जाएगा, बराबर में 0, इधर से इधर ले आए। अब ये देखो एक द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका मैंने सिखा रखा है आपको, कैसे करते हैं। शुरू वाले x स्क्वायर का जो भी गुणांक है, कुछ नहीं है तो 1 है, और एंड वाला x स्क्वायर का गुणांक और एंड वाला, इन दोनों की पहले की जाती है बाबू क्या, गुणा, मल्टीप्लाई। 750 एकम 750, तो 750 जो है, 750 जो भी आया, इसका क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं साइड में। तो ये किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 तिया 6, 1 दे दोगे 15, 2 सत्ते 14, और फिर 1 दे दोगे 10, 2 पंजे 10। ओके, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। अब ये फिर से देखो 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा, 1 दे देंगे 15, और 3 पंजे 15। 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 एकम 5। ठीक है, देखो एलसीएम कब लेते हैं, जब बहुत बड़ा अंक होता है, 750, 200, 250, 300, 1000, तो एलसीएम विधि से हम करते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको शुरू वाले को, एंड वाले को पहले ऐसे का ऐसे लिख देंगे, x का स्क्वायर और ये प्लस का 750 ऐसे। अब माइनस का 55x लाना है मुझे, माइनस का 55 लाना है, तो इनमें से कोई ऐसा मैं अंक निकालूंगा जिसको जोड़कर या घटाकर माइनस का 55 आए। देखो बहुत आसान है, 2 तिया 6 और 6 पंजे 30 और 5 पंजे 25, 30 और 25, इनको आप जब जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये देखो 5 और 3 और 2 5, 55 आ गया। 55 ही लाना है मुझे, माइनस का लाना है, तो आप क्या करो, दोनों को माइनस में ले लो। जब दोनों माइनस में होते हैं तो जुड़ करके चिन्ह जो है माइनस का ही लगता है, यानी माइनस का 30x और माइनस का 25x। ओके, बराबर में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। अब देखो ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। ओके, ध्यान देना, इनमें आप कॉमन लेंगे। कॉमन क्या है, x और x, दोनों में है x, ब्रैकेट, x बाहर आ गया एक बार x बचा, माइनस x बाहर आ गया, बचा क्या, सिर्फ 30 बचा, ब्रैकेट बंद। यहाँ पे जो भी निशान है हर बार वही निशान लगाना होता है, मैंने बता रखा है आपको, माइनस है तो माइनस। 25x और 750 में 25 कॉमन है, 25 से ये भी भाग हो जाएगा और ये भी भाग हो जाएगा, ब्रैकेट का निशान लगाओ। मैंने बोला था स्मार्ट वर्क करो, यहाँ पे जो आता है वही यहाँ पे भी आता है, हर बार सेम आता है, तो मैं क्यों भाग करूं, डायरेक्ट यही ना लिख दूं, x माइनस में 30 यही लिख दो और बराबर में 0। सिंपल, ये दोनों सेम आ गए, इनको एक बार लिख देते हैं, x माइनस 30 और ब्रैकेट में x माइनस का 25, इनको हम एक बार लिख देते हैं, बराबर में 0। अब ये दोनों ही 0 के बराबर है, तो एक एक करके 0 के बराबर में रखो, x माइनस 30 बराबर 0, डंडा खींचो, x माइनस 25 बराबर में 0। ओके, अब ध्यान देना, ये दोनों 0 के बराबर रख लिए। अब इनका मान निकाल लो, x बराबर माइनस 30, इधर से इधर आके हो जाएगा प्लस का 30, और x बराबर माइनस 25, इधर आके प्लस का 25। तो देखो x के 2 मान आ गए। ज्यादातर इस कंडीशन में क्या होगा, आप देखोगे x के 2 मान आएंगे, तो 2 मान आएंगे, इससे घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखो अब हम कैसे करेंगे, अगर x बराबर 30 लेंगे, यहाँ लिखेंगे यदि x बराबर 30 है, अगर x बराबर 30 है तो एक दिन में निर्माण खिलौने बराबर x है, तो एक दिन में निर्मित खिलौने कितने आ गए, 30 आ गए। तो यहां हम लिखेंगे एक दिन में
निर्मित खिलौने बराबर x और बराबर में कितना आ गया 30 आ गया। खिलौने की संख्या आ गई 30, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या आएगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर, मूल्य को हमने क्या माना था 55 माइनस एक्स, याद करो 55 माइनस में x बराबर 55 में से आप घटा दो, 55 माइनस x का मान 30 घटा दो तो ये आ जाएगा कितना 25 आ जाएगा। अगर एक दिन में खिलौने कितने बन रहे हैं 30 बन रहे हैं, तो एक खिलौने का मूल्य 25 रुपए होगा। अच्छा, अगर हम यदि x बराबर 25 लें, यदि x बराबर हम कितना लें 25 लें, 25 मतलब ये वाला लें, दो मान आए थे ना x के, एक ये आया था एक ये आया था, अगर हम ये लेते हैं तो x बराबर अब क्या होगा एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या, यानी एक दिन में आप 25 खिलौने बन रहे हैं, ठीक है, एक दिन में निर्मित खिलौने। अब एक दिन में कितने खिलौने बन रहे हैं x बन रहे हैं, और x का मान हमने कितना ले लिया 25 ले लिया, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना आ गया, प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर हमने माना था इनको क्या 55 माइनस में x, तो 55 माइनस x बराबर 55 लिखो, और अब x की जगह पे कितना 25 रख दो। अब इसको जब आप घटाओगे तो आएगा 30 रुपए, यानी जब एक दिन में 25 खिलौने बन रहे थे तो हर खिलौने का मूल्य 30 रुपए था। ओके, तो यही था, इसको जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। वीडियो कैसे लगी कमेंट करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, राम राम।